तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 15 अगस्त और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थियोरेटिकल चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम मिलेगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा आपको 6.2, 6.3 से आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों को इस पे ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि बच्चे जो है वो थ्योरी से डरते हैं। रहा बात प्रैक्टिस का, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले थ्योरम 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग BPTU थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत से बच्चे इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो इनका दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। सबसे पहले आइए थ्योरम को जानते हैं। सबसे पहले थ्योरम में क्या बोला है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले बात क्या आता है ट्राइंगल का, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिगर है। फिगर का क्या नाम है? तो फिगर का नाम है A, B और C। और अगर बोला है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन जो है ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, मान के चलिए कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है या फिर ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। और ये जो लाइन है वो अदर दो साइड, जैसे एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या होता है कि अदर टू साइड, मान के चले यहाँ पे D और यहाँ पे क्या है? E। एक बार इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो पॉइंट है वो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अदर इसका दो साइड है, जैसे कि ये बाई ये बाई ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है। इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से समझिएगा। बोला है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसमें कोई एक लाइन जो है वो ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी का जो दो गो साइड रहेगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं BPT थ्योरम या फिर हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि ये कैसे होता है। किसी भी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखने का प्रोसेस समझिए। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है गिवन, क्या दिया हुआ है। फिर हम लोगों को लिखना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है। और अगर थ्योरम में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे ये थ्योरम है तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा। पहले गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम आपको आराम से बताते हैं कि ये क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC। दिया क्या है सर? एक ट्राइंगल दिया है। ये देखिए, ये ट्राइंगल है ABC और इसमें जो है वो DE जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। अब टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई क्या होगा? EC। ये हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इसमें एक आता है कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन। कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम में हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रूफ जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखिए आप इधर समझिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है कि E से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कीजिए जो AD में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए ये F ड्रॉ कर लेते हैं और D से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ये परपेंडिकुलर किसका होगा? AE का। तो इसको G ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद C और D को मिलाइए और फिर आपका B और E को मिलाइए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं वो कंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले लिखेंगे
ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम, या फिर डायरेक्ट लिखिए ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर टू AE, और लिखे यहाँ पे ऑल्सो ज्वाइन, और क्या ज्वाइन किए हम लोग, PE एंड DC, ये लाइन हम लोग ज्वाइन किए। ये देखिए ये दोनों को ज्वाइन किए और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाना है। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या होगा कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। अब यहाँ से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे जो कि है DADE। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADE। यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, ADE में EF जो है वो AD के परपेंडिकुलर है, अभी कंस्ट्रक्शन किए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे EF परपेंडिकुलर टू AD एंड, ये तो इसके परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ लिखेंगे EF इज हाइट। EF क्या है, हाइट भी है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, EF हाइट है, तो हम लोग अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल ADE, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा हाफ तो हाफ होगा और बेस क्या होगा, ये ट्राइंगल में देखिए बेस हमारा क्या है, AD है, और हाइट क्या है, EF है, लिख देंगे EF। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे और एक ट्राइंगल लेंगे। इस बार ट्राइंगल हमारा देखिए, पहला तो ट्राइंगल ये लिए, दूसरा ट्राइंगल हमारा होगा EDB। ये देखिए ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा करके, जिसमें अभी मार्कर ऊपर से हम चला रहे हैं, ये ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं। इस ट्राइंगल में क्या होगा, लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या है, DBE, इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, ये देखिए बेस हमारा क्या होगा, DB, लिख देंगे DB इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिए, किसी भी ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो उसके परपेंडिकुलर पे होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्राइंगल में हाइट है ही नहीं, तो इसको हम लोग ये हाइट लेंगे। देखिए ये EF है, यही हाइट होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल में एक यही हमारा परपेंडिकुलर है जो इसके बाहर है, फिर भी हमको यही लेना होगा, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, EF। लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। अब क्या करते हैं कि ये जो दो एरिया आया, ये एरिया और ये एरिया, दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या होगा, हाफ बाय AD इंटू EF बाय हाफ इंटू DB इंटू EF। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा और AE से AE कट जाएगा, सॉरी EF से EF कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सर AD बाई क्या होगा, DB। AD बाई DB हमारा बच जाएगा। ये अभी हम सर कौन सा साइड लिए, तो हम सिर्फ ये ट्राइंगल लिए और ये ट्राइंगल लिए। सिमिलरली हम लोग फिर से ट्राइंगल लेंगे, लेकिन इस बार हमारा बेस AE रहेगा और हाइट DG रहेगा, और फिर से ये ट्राइंगल लेंगे, उसमें बेस EC रहेगा और फिर से हाइट क्या होगा, DG। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल वही लेंगे ADE। इस बार क्या है, इस बार है सर DG जो है, DG, ये देखिए ये परपेंडिकुलर किसका है, AE का, तो लिख देंगे DG जो है वो AE का परपेंडिकुलर है।
एंड और क्या होगा यहाँ पे क्या लिखे थे, अच्छा यहाँ पे आ गया, हाँ, और लिखेंगे कि DG जो है, DG इज हाइट, DG हाइट भी है, तो फिर से लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ADE में, लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा बेस हमारा AE रहेगा और हाइट हमारा DG रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा AE इंटू हाइट, हाइट कितना हमारा DG। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। 4 बार हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, 2 बार ये ट्राइंगल से, 1 बार ये ट्राइंगल से और 1 बार ये ट्राइंगल से। तो DEC इसका एरिया क्या होगा, तो सर हाफ इंटू, ये देखिए बेस क्या है EC इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में आप देखिएगा तो हाइट दिखेगा ही नहीं, तो हाइट हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा DG। अब फिर से ये दोनों ट्राइंगल को डिवाइड कर देंगे, एक ही प्रोसेस को हम लोग को 2 बार करना पड़ रहा है। फिर से क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DG बाय हाफ इंटू EC इंटू DG। आप फिर से देख सकते हैं कि हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, हो गया क्या AE बाय EC। ये देखिए AE बाय EC आया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक सर हम लोग ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE का एरिया को डिवाइड किए। सिमिलरली ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DEC के एरिया को डिवाइड किए, तो कंक्लूजन में हमको ये मिला और हमको ये मिला। अब हम लोग एक और थ्योरम जानते हैं जो कि हमारा क्लास 9th का है, याद कीजिए। थ्योरम क्या था, थ्योरम था कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल रहेगा और उसका बेस सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा सेम, और दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, इक्वल होता है। अभी हम आपको बताते हैं उसका यहाँ पे क्या यूज़ है। आप देखिए, अगर हम लोग ट्राइंगल EDC के बारे में देखेंगे, देखिए ये ट्राइंगल अभी हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है EDB, ये ट्राइंगल देखिए, ये जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में अगर ये ट्राइंगल DEC का और ट्राइंगल DEB के बारे में बात करेंगे, तो दोनों का सेम बेस क्या है DE है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है, तो सर DE और BC। यहाँ पे वही लिखेंगे नाउ, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखिए, ट्राइंगल क्या हो जाएगा DEB, D, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे है DBE एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है DEC। यहाँ देखिए DEC हैविंग, इसके पास क्या है सेम बेस, बेस इसका क्या है सेम है, बेस का क्या नाम होगा DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखें कि 2 ट्राइंगल का बेस आपका सेम है, बेस क्या है DE सेम है, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन DE और BC के पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन जो एरिया होगा ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्या लिखेंगे
DEC ये होगा। ठीक है, ये हम लोगों को कहाँ से मिला? तो सर ये क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे ट्राइंगल में, उस पोर्शन से आपको मिला। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए हमको, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। क्या आप तीनों को देख करके कुछ बोल सकते हैं? सबसे पहले तो सर AD/DB इसीलिए निकला और AE/EC इसीलिए निकला, लेकिन तीसरा कंक्लूजन से ही हम लोग दिखा सकते हैं कि दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये तो हमको पता है कि AD/DB है, ठीक है, AE/EC है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि दोनों का एरिया सेम है, तब बताएंगे। तब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल का एरिया DBE और ये ट्राइंगल का एरिया DEC दोनों यहाँ पे क्या है? इक्वल है। फिर यहाँ पे बोलेंगे ऑल्सो, आप ये ट्राइंगल को पहले लिखिए, तो ये ट्राइंगल क्या होगा बोलिए तो? AR, डायरेक्ट एरिया लिख देते हैं। AR एरिया किसका है? ट्राइंगल ADE बाय, फिर क्या है? एरिया ट्राइंगल किसका है? DBE। ये दोनों किसके इक्वल है? तो सर AD और DB के इक्वल है ना। अब इसको लिखिए यहाँ पे, एरिया क्या होगा? ADE, ट्राइंगल ADE, और फिर नीचे क्या होगा? एरिया ट्राइंगल क्या होगा बोलिए तो? DEC। ये किसके बराबर है? तो सर AE किसका है? EC। अब आप हमको बताइए कि ये जो हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है DEC एरिया, ये देखिए DEC ये एरिया है ना, इसके जगह इसको लिख सकते हैं, मतलब कि ये पूरा लाइन को हटा करके, मतलब ये दोनों सेम है तो ये पूरा लाइन को हटा करके ये लिख देंगे। तो लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 ही था, है ना, लिखेंगे नाउ, डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ADE बाय, या फिर एक काम कीजिए, इसको यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है एरिया है ट्राइंगल का DEC, उसके जगह लिख देंगे क्या? DBE। तो यहीं पे लिख देते हैं DB और E। यहाँ पे रीजन सिर्फ दे दीजिएगा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, है ना। अब ये देखिए दोनों सेम है, LHS सेम आया ना, तो RHS क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे लिखेंगे हैंस AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हमारा क्या है? यही जो पूरा थ्योरम है ये हमारे एग्ज़ाम में हर 2-2 या 3-3 साल में आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से। आप इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछिएगा। आई होप आपको थ्योरम नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको आमतौर पर कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम भी बोला जाता है। मतलब ये जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 1 जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े उसी के अपोजिट में काउंट होता है। आइए इसमें देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है A, B और C। इसमें क्या है, एक लाइन जो है वो ट्रायंगल को 2 भाग में बांट रहा है। तो मान के चलिए एक लाइन यहाँ पे देते हैं, ये जो लाइन है DE ये ट्रायंगल को 2 भाग में बांट रहा है। लिखा हुआ देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यही जो लाइन है वो तीसरा साइड का क्या होगा? पैरेलल। समझिएगा, यहाँ पे बोला है कि सर एक लाइन है, ये ट्रायंगल को 2 भाग में बांट रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर इस बार हमको AD/DB इक्वल टू AE/EC दिया गया है। अरे माइक नहीं लगाए हैं, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आवाज़ अब आ रहा होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, हो सकता है माइक हम नहीं लगाए थे। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड में एक लाइन काटता है। देखिए ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के इस साइड को D पे काट रहा है
और ट्राइंगल को इस साइड, ट्राइंगल के इस साइड को किस पे काट रहा है, ई पे काट रहा है। लिखा हुआ देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है वो तीसरे का क्या होगा, पैरेलल। मतलब ये जो पूरी पार्ट है ये हम लोगों को इस बार दिया है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है सर, DE जो है वो BC के पैरेलल है। याद कीजिए थ्योरम नंबर 1 जब आप बना रहे थे उसमें ये पार्ट दिया हुआ था, इसको प्रूफ करना था। इस बार थ्योरम नंबर 2 जो है जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम बोलते हैं, इसमें ये चीज़ दिया है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। आप ही बताइए तो दिया क्या है। तो दिया है सर एक ट्राइंगल, लिखेंगे अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या नाम होगा, ABC, इन विच D is the point on side AB and E is the point on side AC and join DE। तो यहाँ पे एंड मत लिखे, यहाँ पे कोमा दे दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि सर एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसमें D जो है एक पॉइंट है जो AB पे है और E जो पॉइंट है वो किस पे है, EC पे है। उसके बाद हम लोग D और E को जॉइंट कर दिए तो इससे एक हमको लाइन मिला। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करेंगे कि DE जो है वो पैरेलल क्या होगा, BC का। अच्छा ये पार्ट भी दिया हुआ है ना, तो इसको गिवन में ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये भी तो दिया हुआ था ना। अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, तो सर DE जो है वो पैरेलल होगा BC का, इसको प्रूफ करना है। इसमें भी सर एक कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को ऐसे ऐसे नहीं ज्वाइन करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चलिए मान के चलते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि हम आपको बता नहीं रहे हैं, तो हम भी बोल रहे चलिए हम नहीं मानते, चलिए हम मानबे नहीं करेंगे कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। हम अपने से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे, अपने से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का क्या नाम होगा, DE डैश। हम अपने से एक लाइन को ड्रॉ किए, ये लाइन का क्या नाम होगा, DE डैश। और ये लाइन को हम लोग मान के चलेंगे ये क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, लाइन का क्या नाम है, DE डैश, विच इज पैरेलल टू BC। तो एक लाइन अपने से माने DE डैश और ये किसके पैरेलल होगा, BC के। चलिए ये इतना हम लोग मान लिए। हम लोग नहीं मान रहे कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। हम लोग एक लाइन लिए DE डैश, वो क्या है, BC के पैरेलल है। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होगा, ABC। यहाँ पे क्या है, DE डैश पैरेलल है किसका, BC का। अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट किए तो लिखेंगे देन बाय BPT थ्योरम। याद है अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसमें कि कोई लाइन किसी एक ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ रहा है कि सर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एक लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये सेम रेशियो में किसको किसको बांटेगी, बोलिए तो। सेम रेशियो में बांटेगी सर AD बाय DB
ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई डैश होगा, ए ई डैश बाय ई डैश सी। एक सेकंड के लिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए अब आप इमेजिन कीजिए एक ट्राइंगल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे या फिर बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। तो बीपीटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। अब इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, पहले का था लिखेंगे बट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बट दिया क्या है, दिया है सर ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ई सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हम लोग बीपीटी थ्योरम से लाए हैं, और इक्वेशन नंबर 2 है जो कि क्वेश्चन में दिया है, दोनों का एलएचएस मैच कर जा रहा है। तो अगर दोनों का एलएचएस मैच कर जा रहा है तो 100% दोनों का आरएचएस इक्वल होगा। लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ए ई डैश और ई डैश सी ये इक्वल है किसका, ए ई बाय ई सी का। इतना समझ में आया। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड आप थोड़ा 1 ऐड करके देखिए तो क्या हो रहा है। दोनों साइड क्या ऐड करना है, 1। लिखेंगे नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को 1 से ऐड करेंगे। तो ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बाय ई सी प्लस 1। दोनों साइड अगर 1 प्लस किए तो ये तो सर हमारा फ्रैक्शनल ऐड हो गया। ये क्या होगा बोलिए तो वहाँ के बाद हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, इसमें दोनों साइड सर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाय ई डैश सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ई सी बाय ई सी। आप देख सकते हैं इसको ऐड कैसे किए, समझ में आया। यहाँ पे देखिए थोड़ा ये रफ है, ये कौन सा पार्ट है रफ। हम चाहते हैं कि आप लोग जब भी ये थ्योरम को पढ़ें आपके मन में 1% का डाउट ना रहे। वैसे भी आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो थोड़ा हार्ड लगने वाला है, इसलिए हम जितना से जितना इजी हो सके उतना आप लोग के लिए हम कर रहे हैं। अब इसको सर ऐसे आप कैसे लिख दिए, ये देखिए ये हमारा क्या है बताइए तो, ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1 है। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ई डैश सी और 1 कैल्शियम क्या होगा, ई डैश सी ही होगा। इसका टेबल में ये एक बार में आता है तो ये ई डैश हो गया। इसका टेबल में ई डैश को 1 से गुना कीजिएगा तो ई डैश सी हो गया। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखें। सिमिलरली ये भी जो है वो इसी तरह बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए ए ई डैश सी, ए ई डैश, ये देखिए इतना पार्ट और ई डैश सी इतना पार्ट, ये दोनों मिल के पूरा का पूरा ए सी बनेगा। लिख देंगे ए सी बाय ई डैश सी। यहाँ पे देखिए ए ई बाय ई सी, ये भी पूरा मिल के क्या बनेगा, ए सी बाय ई सी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, इक्वल। तो न्यूमरेटर को हम लोग आराम से क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सर ई डैश सी और ई सी दोनों इक्वल है। अच्छा आप बताइए तो यहाँ आपको इक्वल दिख रहा है। बोलेंगे सर ये इतना लंबा है, ये इतना छोटा है, तो इतना लंबा इतना छोटा, सर ये तो छोटा है ये बड़ा है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं बाबू, अगर ये दोनों लाइन मैथ में सेम आ रहा है मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अलग नहीं है, सेम पॉइंट है। क्यों, क्योंकि मैथ में बोल रहा है कि सर ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है। देखिए कहीं भी क्रॉस, कहीं भी गलती नहीं है, आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैथ बोल रहा है कि नहीं बाबू आपका ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, जबकि यहाँ पे हम इसको अलग मान के बैठे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स ई एंड ई डैश
आर दी सेम पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि ई डैश और ई दोनों सेम पॉइंट है, दैट इज डी ई डैश, ये जो लाइन है, एंड डी ई आर दी सेम लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर हमारा डी ई डैश जो है और डी ई दोनों सेम लाइन है। अब इसको अगर कंक्लूड कीजिएगा, इसको आप कंक्लूड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर अगर डी ई डैश और डी ई अगर सेम लाइन है तो जो हम लोग माने थे, ये जो थेल्स थ्योरम से आया था कि डी ई डैश पैरेलल बी सी है, अगर डी ई डैश को अगर हम लोग डी ई लिखेंगे तो आराम से बोल सकते हैं सर डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। लिखेंगे हैंस डी ई पैरेलल टू क्या होगा? बी सी। देखिए तो हमको यही प्रूफ करना था। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब आप 2 मिनट के लिए मेरा बात सुनिए। ये जो हम थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 आपको अभी जस्ट इस वीडियो में कराए हैं, ये क्लास 10th का चैप्टर 6 का जान है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो आपका 6.2 है वो पूरा का पूरा यही 2 थ्योरम पे बेस्ड है। बाकी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो आने वाला थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 पे बेस्ड है। अभी हम एक्सरसाइज 6.2 में उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इस दोनों थ्योरम का एकदम भर भर के इस्तेमाल हुआ है। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक आप जो है वो बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अपना अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि इसका कंक्लूजन तो हमको याद रखना है, दोनों पार्ट तो हमको याद रखना है, लेकिन एग्ज़ाम में भी ये आता है, खासकर थ्योरम नंबर 1। तो इसको पढ़ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।